जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम में कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है एंडोक्राइन सिस्टम, आप भी हेडिंग डाल लीजिए एंडोक्राइन सिस्टम। इनको क्या कहते हैं? अंतःस्रावी तंत्र। क्या कहते हैं? अंतःस्रावी स्रावी तंत्र। क्या कहते हैं? अंतःस्रावी तंत्र। इनको क्या कहते हैं? अंतःस्रावी तंत्र। तो इसके कहने का मतलब क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, आइए समझते हैं। लिखा हुआ है एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेवरल ग्लैंड्स। इसके कहने का मतलब है जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है या अंतःस्रावी तंत्र जो है वह कुछ ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, या फिर अन्य ग्रंथियों, कई ग्रंथियों, तमाम ग्रंथियों से मिलकर के बना होता है। फिर आगे क्या लिखा? These glands secrete हार्मोन। इसके कहने का मतलब है जो वह सभी ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन को सीक्रेट करती है, हार्मोन को हार्मोन का स्राव करती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेवरल ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन सिस्टम में अंतःस्रावी तंत्र जो होता है वह सेवरल कई ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। वो कौन सी ग्रंथियां होती हैं? These glands वह ग्रंथियां होती हैं जो these glands secrete हार्मोन। वह ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन को स्राव करते हैं, हार्मोन को स्राव करते हैं। और जो हार्मोन होता है वो हार्मोन क्या करता है? That controls many important function in the body। जो ग्रंथियों के ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन स्राव होता है वो क्या करता है? दैट कंट्रोल्स मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन। जो कि क्या कंट्रोल करता है? बहुत सारे फंक्शन को, कई इंपॉर्टेंट फंक्शन, कई महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन? हार्मोन उनको कंट्रोल करता है। किसमें? बॉडी के अंदर। इसके कहने का मतलब है जो हार्मोन होता है वह कई सारे फंक्शन या कार्य को क्या करता है? बॉडी में कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। फिर आगे क्या है? इट इज सीक्रेट हार्मोन इन द कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लड रिगार्ड ऑफ ड्रग्स। इसके कहने का मतलब है जो हार्मोन सीक्रेट होता है ग्लैंड के थ्रू, क्या करता है? कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लड के संपर्क में होता है। क्या होता है? जो हार्मोन क्या होता है? हार्मोन क्या करता है? जो हार्मोन होता है वह जब सीक्रेट होता है, स्राव होता है, तो वह ब्लड के संपर्क में होता है। जो ब्लड होता है, ब्लड को रिक्वायर किसकी होती है? ब्लड रिक्वायर द डक्ट्स। ब्लड को रिक्वायर डक्ट्स की होती है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है और इसे कैसे डिफाइन करते हैं और किस प्रकार से यह मिलकर बना होता है। तो इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं ये जो बीच में आपके लिए आ रहा है ग्लैंड्स नाम का वर्ड, ये ग्लैंड्स क्या होती हैं। अब हम समझेंगे ग्लैंड्स क्या है, जो कि क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम में शामिल होती हैं और जो प्रोड्यूस क्या करती है? हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं या सीक्रेट करती है। तो ये समझते हैं ग्लैंड्स क्या होती हैं। क्या होती हैं? ग्लैंड्स क्या होती है? ग्लैंड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। ग्लैंड्स को हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। वो ग्लैंड्स मिलकर के क्या बनाती हैं? एंडोक्राइन सिस्टम बनाती हैं। तो जैसा कि ग्लैंड्स क्या है, लिखा क्या हुआ? ग्लैंड्स आर सच एज ऑर्गन इन आवर बॉडी। जो ग्लैंड्स है वो हमारे शरीर में एक प्रकार का है, किसी प्रकार का ऑर्गन है। जैसा कि कुछ प्रकार का ऑर्गन है जो क्या करता है? which produce and secrete chemical substance। इस जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस एंड सीक्रेट करते हैं केमिकल सब्सटेंस का क्या करता है? सीक्रेट एंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। Glands are such as organ in our body which produce and secrete chemical substance। जो हमारे शरीर में ग्लैंड्स हैं वो एक प्रकार का ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादित करते हैं और स्राव करते हैं। किसका? केमिकल सब्सटेंस का। जो केमिकल सब्सटेंस है वो क्या है? हार्मोन। केमिकल सब्सटेंस को क्या कहते हैं? हार्मोन। अर्थात ग्लैंड जो होती हैं वो हार्मोन का उत्पादन करते हैं और स्राव करते हैं। किसका? हार्मोन का।
किसका? हार्मोन का। क्या लिखा हुआ है? ग्लैंड्स आर सच एज ऑर्गन इन आवर बॉडी। जो ग्लैंड्स है, ग्रंथि है, हमारे शरीर का किसी प्रकार का ऑर्गन है जो क्या करते हैं? विच प्रोड्यूस एंड सीक्रेट, जो उत्पादित करते हैं और क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं, स्राव करते हैं। किसका? केमिकल सब्सटेंस का। केमिकल सब्सटेंस का स्राव करते हैं। जो केमिकल सब्सटेंस है ये क्या है? हार्मोन। हार्मोन अर्थात ग्लैंड्स किसका स्राव करती हैं? हार्मोन का स्राव करते हैं और उसको उत्पादित करते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे ग्लैंड्स क्या है या ग्रंथि क्या होती है। तो इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड या ग्लैंड कितने प्रकार की होती हैं। हम समझेंगे टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, कितने प्रकार की ग्रंथियां होती हैं और ग्रंथियां क्या चीज का स्राव करती हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आप हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ ग्लैंड, ग्रंथियों के प्रकार। तो जैसा कि पहला क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। इनको क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां या अंतःस्रावी ग्रंथ। ठीक है। और फिर दूसरा क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बहिस्रावी। बहिस्रावी ग्रंथ। बहिस्रावी ग्रंथ। ठीक है। तो फिर दूसरा क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड। क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब मिश्रित ग्रंथियां। क्या है? मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथियां। आप समझते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती हैं? मिश्रित ग्रंथ। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो किसका सेक्रेशन करती हैं या स्राव करती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं ये हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं। किसका? हार्मोन का स्राव करती हैं। किसका? हार्मोन का स्राव करती हैं। इनके स्राव के लिए ब्लड के कांटेक्ट में होना जरूरी है। जो ब्लड क्या होता है? ब्लड एक डक्ट में होता है और जो ये होती हैं और इनके जो हार्मोन के सीक्रेशन के लिए किसी डक्ट की जरूरत नहीं होती। हालांकि ये डायरेक्ट ब्लड में क्या होते हैं? जो ये डायरेक्ट ब्लड में स्राव कर दिए जाते हैं, स्रावित हो जाते हैं। ये डायरेक्ट ब्लड में स्रावित हो जाते हैं। ब्लड एक डक्ट में होते हैं, डक्ट में होती है। क्या होता है? ब्लड एक डक्ट में होता है, इसलिए इनको डक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, उसी के डक्ट में रहते हैं या ब्लड के संपर्क में रहते हैं। जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है ये क्या होते हैं? ये ब्लड के संपर्क में नहीं होती हैं। जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? एंजाइम का स्राव करते हैं। एंजाइम कभी भी, जैसे हम लोगों के लाल में पाया था टाइलिन एंजाइम, टाइलिन में क्या होता है? टाइलिन कभी ब्लड के संपर्क में नहीं होती है। और क्या, जैसे और भी एग्जांपल है, जैसे इसका एग्जांपल के लिए आपको बता दूं क्या होता है, आपका थूक जो निकलता है वो ब्लड के संपर्क में नहीं होती है और आपको पसीना निकलता है स्वेट ग्लैंड में होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ब्लड के संपर्क में नहीं होती है और उनको एक स्रावित करने के लिए डक्ट की आवश्यकता होती है। फिर डक्ट के बाद हम डायरेक्ट बाहर निकल जाते हैं। तो इनको क्या होता है, जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं और पसीने का सेक्रेशन करते हैं। इसी प्रकार से जैसे हम लोगों के युग हैं, जो हमारे आई पस होता है या आई में जो मल होता है उसको स्राव करते हैं, उसमें कोई ब्लड कंटेक्ट नहीं होता है। और जैसा कि तीसरा क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब होता है मिश्रित ग्रंथ। मिश्रित ग्रंथियां जो होती हैं ये क्या होती है, दोनों प्रकार के हार्मोन और एंजाइम का स्राव करती है ग्रंथि। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, पैनक्रियाज। क्या है, पैनक्रियाज। क्या है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हिंदी में क्या कहते हैं, अग्न्याशय। क्या होता है, अग्न्याशय। अग्न्याशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। क्या है, एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। क्या है, एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड। ग्लैंड्स क्या कितनी प्रकार के होते हैं और कौन सी ग्लैंड किस प्रकार का स्राव करती है। तो जैसा कि पहला क्या है,
एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं। हम लोगों का मेन फोकस किस पर रहेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड पर। एंडोक्राइन ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से मिलकर बने होते हैं और हार्मोन का सीक्रेशन क्या करती हैं, ठीक है। तो जैसा कि हार्मोन क्या होता है आप समझते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं, तो हार्मोन क्या होता है, तो जैसा कि हार्मोन लिखा हुआ है, हार्मोन आर केमिकल मैसेंजर मॉलिक्यूल दैट हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। के कहने का मतलब है हार्मोन जो होते हैं वो एक केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो कि केमिकल मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो केमिकल रासायनिक मैसेंजर या संदेशवाहक अणु होते हैं, जो क्या कहते हैं, केमिकल मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट हेल्प, जो कि क्या करते हैं, हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी, जो कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं और क्या करते हैं, बॉडी के कोऑर्डिनेशन होते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी की कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करते हैं, जैसे हमारा सीएनएस है या हमारी बॉडी किस प्रकार से वर्क करनी है वो सब क्या कंट्रोल करता है, यही केमिकल मैसेंजर या हार्मोन होता है, वही क्या करता है, हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स क्या हैं, कितने प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियां किन चीजों का स्राव करती हैं, और आप समझ चुके हैं हार्मोन्स क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं जो कि क्या करती हैं, हार्मोन्स का स्राव करती हैं। तो हम समझेंगे मेन एंडोक्राइन ग्लैंड वो कौन सी ग्रंथियां हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम का निर्माण करती हैं या एंडोक्राइन सिस्टम के बनने में हेल्प करती है, या बनती मिलकर के एंडोक्राइन सिस्टम बनता है। तो जैसा कि क्या है, मेन एंडोक्राइन ग्लैंड, आप हेडिंग डाल लीजिए। तो पहले आपकी कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या है, या फिर आप समझ लीजिए इस टॉपिक के हिसाब से एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं उनका टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो सबसे पहला कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर दूसरी क्या है, पाइनियल ग्लैंड। क्या है, पाइनियल ग्लैंड। क्या है, पाइनियल ग्लैंड। अलग नाम होता है इसको, जैसा पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। इसको हिंदी में और उनका एक दूसरा नाम क्या है, मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कहते हैं। और पाइनियल ग्लैंड जो होती है ये क्या है, पाइनियल ग्लैंड। पहला क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। फिर दूसरा क्या है, पाइनियल ग्लैंड। और फिर तीसरा क्या है, थायराइड ग्लैंड। क्या है, थायराइड ग्लैंड। तीसरा क्या है, थायराइड ग्लैंड। और चौथी क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड। जो एंडोक्राइन का चौथा टाइप क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड। और फिर पांचवा टाइप क्या है, एड्रीनल ग्लैंड। क्या है, एड्रीनल ग्लैंड। क्या है, एड्रीनल ग्लैंड। और फिर छठा टाइप क्या है, आपका छठा टाइप क्या है, पैंक्रियाज ग्लैंड। पैंक्रियाज ग्लैंड एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है जिसको इसमें एक्सोक्राइन में भी पढ़ सकते हैं और एंडोक्राइन में भी पढ़ते हैं। तो जैसा कि क्या है, पैंक्रियाज ग्लैंड। फिर अगला क्या है, सातवें नंबर पर क्या है, सेक्स ग्लैंड। क्या है, सेक्स ग्लैंड। जो ग्लैंड होती हैं इनका मेन फंक्शन होता है इसमें बॉडी सिस्टम में बॉडी की कोऑर्डिनेशन होती है, जो कि क्या करती है, हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी ग्रंथियां हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम का निर्माण करती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलकर के बनती हैं। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं एक एक ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, पाइनियल ग्लैंड क्या होती है, थायराइड ग्लैंड क्या होती है, इन सभी ग्लैंड्स के बारे में डिटेल से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। हम समझेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पहला टाइप की कौन सी ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसे हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथ। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथ। तो जैसा कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या हुआ है, इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। क्या है, इट इज अ स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। जो क्या है, हमारे बॉडी की सबसे पहले क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे छोटी ग्लैंड है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे छोटी ग्लैंड है। तो जैसा कि पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इट इज अ स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, या एंडोक्राइन ग्लैंड है उनमें से सबसे छोटी
ग्रंथि है। क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? इट इज लोकेटेड इन क्रेनियल कैविटी एंड कनेक्टेड विथ हाइपोथैलेमस। इसके कहने का मतलब है कि जो यह होती है लोकेटेड होती है, प्रेजेंट होती है कहाँ पर? क्रेनियल कैविटी में एंड कनेक्टेड विथ हाइपोथैलेमस। तो जैसा कि आप क्या होते हैं, यह क्रेनियल कैविटी होती है उसमें प्रेजेंट होती है और किससे? हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट होता है उससे यह कनेक्ट होते हैं। क्या उनसे? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहाँ पर लोकेटेड होती है? क्रेनियल कैविटी में होती है और किससे कनेक्ट होती है? हाइपोथैलेमस। आप लोग क्रेनियल कैविटी का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आप फुल डिटेल से कैविटी समझ पाएंगे। कैविटी के टाइप क्या है और कैविटी किसे कहते हैं। एंड कनेक्टेड विथ हाइपोथैलेमस, और क्या होती है? कनेक्ट होती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का पार्ट होता है, तो इसलिए एक आपको हाइपोथैलेमस भी लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में ब्रेन वाले चैप्टर में आप देख लेंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। फिर आगे क्या है? इट्स फंक्शन द कंट्रोलिंग ऑफ ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। के कहने का मतलब है इसका मेन जो फंक्शन है वो क्या होता है? अदर जो ग्लैंड्स होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे कहने का मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, सेक्स ग्लैंड है, अदर जो जितनी भी प्रकार की क्या होती हैं ग्लैंड्स होती हैं, अदर ग्लैंड्स होती है और सभी ग्लैंड होती है, उनको क्या करता है? इसका मेन फंक्शन होता है उनको कंट्रोल करना। क्या होता है? उनको कंट्रोल करते हैं कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। एंड 10 इसका इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि क्या होती है? और अदर जो जितनी भी और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को छोड़कर बाकी जितनी ग्लैंड्स होती हैं उनको क्या करता है? उनको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं या ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इसीलिए क्या कहते हैं इसको? मास्टर ग्लैंड। फिर आगे क्या है? अदर फंक्शन, जैसे अदर फंक्शन सच है, इसके अदर फंक्शन कौन कौन से हैं? जैसे ग्रोथ। क्या है? ग्रोथ। दूसरा क्या? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ग्रोथ मतलब बढ़ोतरी या वृद्धि करती, बॉडी के लिए वृद्धि करना क्या है इसका कार्य है। दूसरा अदर फंक्शन मेटाबॉलिज्म को अपचय करते हैं। एंड सेक्सुअल मैच्योरेशन, जो हम लोगों का यहाँ युग है, किसी भी मेल एंड फीमेल में सेक्सुअल का जो होते हैं सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं या कुछ भी होता है उनको सेक्स के लिए उत्तेजित करते हैं या उनका मैच्योरेशन कंप्लीट करता है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड से। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है जिसके कारण क्या होता है? जो इंसान होता है सेक्स के लिए ज्यादा से ज्यादा उत्तेजित होता है। फिर अगला क्या है? रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन। इसका कौन सा अदर फंक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन। फिर अगला फंक्शन क्या है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और रिप्रोडक्शन के कार्य में हेल्प करता है, कार्य में जो अपना भी रोल निभाता है। क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है और कहां पर यह प्रेजेंट होती है और किससे कनेक्ट होती है और इसके फंक्शन क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं पाइनियल ग्लैंड क्या है। समझेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की सेकंड ग्लैंड या सेकंड टाइप की ग्लैंड कौन सी। तो जैसा कि सेकंड टाइप की ग्लैंड कौन सी है? पाइनियल ग्लैंड। क्या है? पाइनियल ग्लैंड। आप हेडिंग डाल लीजिए सेकंड पाइनियल ग्लैंड। क्या है? पाइनियल ग्लैंड। तो पाइनियल ग्लैंड क्या होती है जैसा कि समझते हैं। पाइनियल ग्लैंड आल्सो कॉल्ड थर्ड आई। क्या कहते हैं? जो पाइनियल ग्लैंड होती है इसको आल्सो कॉल्ड, इसके कहने मतलब इसको थर्ड आई भी कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं। पाइनियल ग्लैंड आल्सो कॉल्ड थर्ड आई। जो पाइनियल ग्लैंड होते हैं इसको तीसरी आंख भी कहते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? इट इज लोकेटेड इन क्रेनियल कैविटी। इसके कहने का मतलब है जो पाइनियल ग्लैंड होती है कहां पर होती है? क्रेनियल कैविटी में उपस्थित होती है या क्रेनियल कैविटी में या प्रेजेंट होती है। इसका फंक्शन क्या है? इट सीक्रेट मेलाटोनिन हार्मोन। यहाँ मेलाटोनिन हार्मोन को क्या करती है? सीक्रेट या स्राव करते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करते हैं या मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करते हैं। जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो क्या होता है?
स्लीप हार्मोन या सोने वाला हार्मोन। क्या होता है? सोने वाला। आप आभूषणों जो आभूषण होते हैं या ज्वेलरी पर जो ज्वेलर्स के दुकान पर होते हैं वो उस वाले सोने को मत समझ लीजिएगा, यहाँ पर नींद उत्पन्न करते हैं। वो उस वाले को सोने को उस वाले सोने को सोने वाले हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोने वाले नींद को उत्पन्न करने वाला हार्मोन कहते हैं। आगे क्या? कुछ हेल्प टू रेगुलेट आवर बॉडी, जो कि क्या करते हैं? जो हमारे बॉडी को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा थकावट या ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, चलते फिरते हैं, तो क्या होता है? थक जाते हैं। जब हम थक जाते हैं तो क्या करते हैं? पाइनियल ग्लैंड जो होती है या क्या करते हैं? मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो क्या है? एक प्रकार का स्लीप हार्मोन है। तो जब स्लीप हार्मोन जब क्या होता है? स्राव होता है। पाइनियल ग्लैंड जब स्राव करती है तो क्या होता है? हम लोगों को नींद आती है और हम लोग सो जाते हैं मस्त होकर। रात 10 बजे सो जाते हैं और सुबह 10 बजे जागते हैं। जब 12 बज जाते हैं तब क्या होती है? हम लोगों की बॉडी एकदम बेस्ट हो जाती है और हम लोग फिर से काम करने के लायक हो जाते हैं। आप लोग इस मजाक को ज्यादा से ज्यादा मत उपयोग कीजिएगा। क्या होता है? हम लोग जब 10 बजे सोएंगे तो 4 बजे जागना है। हालांकि कुछ लोग 10 से 10 ही जागते हैं। वो आप लोग समझ चुके हैं पाइनियल ग्लैंड क्या होती है और यह कहाँ पर स्थित होती है और इसका फंक्शन क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले। हम समझेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की चौथी ग्लैंड्स क्या है। चौथी ग्लैंड्स क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड। कौन से? पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या होती है? क्या है? इट इज लोकेटेड इन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो उसके यहाँ क्या होती है कि पोस्टीरियर सरफेस में होती है। या पोस्टीरियर ग्लैंड के पीछे होती है। क्या होती है? पोस्टीरियर ग्लैंड के पीछे या लोकेटेड होती है या प्रेजेंट होती है। जैसे पोस्टीरियर ग्लैंड ये है उसके गले के पीछे ही क्या होती है? या प्रेजेंट होती है। क्या होती है? लोकेटेड होती है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? इट्स फंक्शन इज रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। इसका फंक्शन में क्या है? जो ब्लड कैल्शियम लेवल है उसको यह रेगुलेट करता है। जैसे कि एग्जांपल के बता दूं, बाय स्टिमुलेटिंग बोन ब्रेकडाउन। जब ब्रेकडाउन हो जाता है, बोन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो यह कैल्शियम लेवल को क्या करती है? स्टिमुलेटिंग करती है, जिससे आपकी बोन आपस में जुड़ सके। क्या करें? जुड़ सके। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं पैराथायराइड ग्लैंड क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले। आपको बताते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स क्या होती है। हम समझेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पांचवी ग्लैंड्स। पांचवी ग्लैंड्स का नाम क्या है? एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स क्या होती हैं और एड्रीनल ग्लैंड्स के फंक्शन क्या है तो अब समझते हैं। जैसा कि क्या लिखा हुआ है, इट इज लोकेटेड इन टॉप सरफेस ऑफ ईच किडनी। इसके कहने का मतलब है जो एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होती हैं? टॉप सरफेस ऑफ ईच किडनी। जैसे कि क्या होता है? आपके सेम के आकार की आपकी किडनी होती है, उसमें क्या होता है? ये जहां पर आपकी किडनी होती है इनके टॉप सरफेस पर दोनों किडनी के टॉप सरफेस पर क्या होती हैं? लोकेटेड होती हैं। क्या होती हैं? लोकेटेड होती हैं। यदि आपको किडनी का वीडियो चाहिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम का वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं किडनी क्या होती है, किडनी फंक्शन किस प्रकार से करती है और एक्सक्रीशन का कार्य किस प्रकार से करती है। तो यहाँ पर समझेंगे क्या है? इट इज लोकेटेड इन टॉप सरफेस ऑफ ईच किडनी। या प्रत्येक किडनी के ऊपर क्या होती है? लोकेटेड होती है, प्रेजेंट होती है। लाइक अ कैप। क्या लाइक कैप? जैसे कि आपकी टोपी होती है सिर के ऊपर, टोपी ऐसा किडनी के ऊपर क्या होती है? एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं। फिर आप समझते हैं इसके फंक्शन क्या है आगे। हेल्प इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। या किसमें हेल्प करती है? स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने में हेल्प करती है। जैसे कि क्या होता है, जब कहीं पर कोई भी इंसान ज्यादा से ज्यादा गुस्सा करता है तो उसको या फिर उसको तनाव होने लगता है तो क्या होता है? वह उसको मैनेज करने में या हेल्प करती है। फिर आगे क्या? इंक्रीज मसल्स ब्लड फ्लो। और जो हमारी मांसपेशियों में ब्लड फ्लो जो होता है उसको इंक्रीज कर देता है। जिन लोगों में क्या होता है? ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो उनमें इंक्रीज करने में हेल्प करती है। फिर आगे क्या है? इंक्रीज हार्ट रेट। और हार्ट रेट को बढ़ा देता है। फिर आगे क्या है?
कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी ऑफ हार्ट, और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको भी इंक्रीज कर देती है, ठीक है, मीडियम कर देती है। फिर आगे क्या है, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन, और ऑक्सीजन को अवशोषित करने में हेल्प करती है, उसको बढ़ा देती है। वो आप लोग समझ चुके हैं एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होती हैं, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले। फिर आपको बताते हैं सेक्स ग्लैंड क्या होंगे, एंडोक्राइन सिस्टम की अगली ग्लैंड्स क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर हमने बताया है सेक्स ग्लैंड के 7वें नंबर पर क्या है, सेक्स ग्लैंड। सेक्स ग्लैंड क्या होती हैं, तो जैसा कि क्या है, इट इज लोकेटेड इन पेल्विक कैविटी, इट इज लोकेटेड इन पेल्विक कैविटी। जो सेक्स ग्लैंड है कहाँ पर होती है, पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होती है, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जैसा कि पेल्विक कैविटी आ गया, वहां पर था क्या, क्रेनियल कैविटी। कैविटी क्या होती है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के फुल विजिट करके देख सकते हैं। फिर आगे क्या है, टेस्टिस सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है, टेस्ट जो होता है मेल में पाया जाता है, प्राइमरी आर्गन होता है, प्राइमरी सेक्स आर्गन होता है, और फीमेल्स में प्राइमरी जो सेक्स आर्गन होता है क्या होता है, ओवरी होता है। फिर तो जैसे टेस्टिस होता है क्या होता है, सेक्स आर्गन होता है, प्राइमरी सेक्स आर्गन होता है, ये क्या सेक्रेट करता है, स्राव करता है टेस्टोस्टेरोन, क्या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करता है, स्राव करता है। फिर जो कि क्या करता है, व्हिच हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, जो कि क्या होता है, जो मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक चरित्र में क्या होता है, यूं कहें यहाँ पर जो मेल सेक्स कैरेक्टर होते हैं उनका विकास करता है, कंप्लीट रूप से विकास करने में हेल्प करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन। मेल सेक्स कैरेक्टर प्रदर्शित करने में या विकास करने में हेल्प करता है। फिर आगे क्या है, ओवरीज सेक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन which help in development of female sex characteristics। कहने का मतलब है जो ओवरी होती हैं, दोनों साइड में ओवरी होती हैं, वो क्या करती है, सेक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं। ओके, जो कि क्या होते हैं, जो कि which help in development of female sex कैरेक्टरिस्टिक। इसके कहने का मतलब है फीमेल सेक्स कैरेक्टर प्रदर्शित करने में या विकास करने में हेल्प करता है कौन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और इसमें से मेल बात क्या होती है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो मेल में क्या करता है, सेक्स करने के लिए उत्तेजित करता है या एक्साइटेड करता है। हालांकि ये सभी इन सब पर कंट्रोल किसका होता है, जो आपकी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जो मास्टर ग्लैंड है वही इन सबको कंट्रोल करता है। वो जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है वो क्या करती है, आप फीमेल्स में सेक्स करने के लिए एक्साइट करती है, उत्तेजित करती है। क्या करती है, उत्तेजित कर। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कंप्लीट एंडोक्राइन सिस्टम में कितनी ग्लैंड्स होती हैं और कौन सी ग्लैंड्स हेल्प करती हैं, और ग्लैंड्स के वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली पर डेली आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।